हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। तो ये टॉपिक आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लिस्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। हर साल गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी की पूरी संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म पुरस्कार जो है 1954 में शुरुआत की गई थी और वर्ष 1978, 1979, 1993 और 1997 के दौरान थोड़ी से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या जो मरणोपरांत हो या तथा विदेशियों को दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उसे छोड़ दिया जाए तो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दी जाती है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो 19 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दिया गया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार के विनर की घोषणा करती हैं 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस को। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। उनकी लिस्ट यहाँ देखते हैं तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सा से हैं, न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं, श्री जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया है जो कला से हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया जो कला से और कर्नाटक से हैं, श्री एम टी वासुदेवन नायर जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, श्री ओसामा सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया व्यापार और उद्योग में, श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया जो कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा, इन्हें दिया गया है चिकित्सा के लिए। ये तेलंगाना के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो श्री जगदीश सिंह खेहर को पद्म पुरस्कार दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए मतलब लोक कार्य के लिए। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो उन्हें दिया गया है कला मतलब कला नृत्य मतलब डांस में उन्हें दिया गया है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को 2025 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? तो लक्ष्मी नारायण को पद्म विभूषण मिला है कला के क्षेत्र में। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को 2025 में मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को साहित्य और शिक्षा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और यह केरल के प्रसिद्ध लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ओसामू सुजुकी को 2025 में मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है ऑप्शन ए व्यापार और उद्योग में। ओसामा सुजुकी को व्यापार और उद्योग में दिया गया है और ये जापान के हैं और इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण और ये जापान के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। श्रीमती शारदा सिन्हा को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया?
तो श्रीमती शारदा सिन्हा को कला संगीत में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को। 19 लोगों की यहाँ लिस्ट देखते हैं, तो जिसमें ए सूर्या प्रकाश को साहित्य और शिक्षा में दिया गया है, पत्रकारिता में। अनंत नाग को कला से में दिया गया है। विवेक देवराय को मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा में। जतिन गोस्वामी को कला में दिया गया है। जोस चाको पेरियप्पू को चिकित्सा केरल में दिया गया है। कैलाश नाथ दीक्षित को अन्य पुरातत्व में दिया गया है। मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया लोक कार्य में। नली कुप्पुस्वामी चेट्टी को दिया गया है व्यापार और उद्योग में। नंदामरी बालकृष्ण को दिया गया है कला के क्षेत्र में। पी.आर. श्रीजेश को खेल में दिया गया। पंकज पटेल को व्यापार और उद्योग में। पंकज उदास को मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। राम बहादुर को साहित्य और शिक्षा। साध्वी रितंभरा को सामाजिक कार्य। एस अजीत कुमार को कला के क्षेत्र में। शेखर कपूर को कला के क्षेत्र में दिया गया। शोभना चंद्र कुमार को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत लोक कार्य के लिए और विनोद धाम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ए सूर्या प्रकाश 2025 को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है ऑप्शन ए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री विवेक देवराय को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है? तो विवेक देवराय को दिया गया है ऑप्शन ए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री जतिन गोस्वामी 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है ऑप्शन ए कला के क्षेत्र में। श्री जतिन गोस्वामी असम के प्रसिद्ध कलाकार हैं और उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया। श्री जोस चाको पेरी अप्पूरम को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। श्री कैलाश नाथ दीक्षित 2025 में पद्म भूषण से किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है? तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है ऑप्शन ए पुरातत्व के क्षेत्र में, मतलब आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। श्री मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया है 2025 में पद्म भूषण। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है ऑप्शन बी सार्वजनिक मामले में, मतलब पब्लिक अफेयर्स में। नली कुप्पुस्वामी चेट्टी को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें पद्म भूषण मिला है ऑप्शन बी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। श्री नंदमुरी बालकृष्ण को 2025 में पद्म भूषण दिया गया है। उन्हें दिया गया है ऑप्शन ए कला के क्षेत्र में। ये आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। श्री पी.आर. श्रीजेश को 2025 में पद्म भूषण दिया गया है। तो इन्हें आप जानते हैं कि ये खेल से संबंधित हैं। श्री पी.आर. श्रीजेश को भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर के रूप में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला। श्री पंकज पटेल को पद्म भूषण दिया गया है 2025 में। वो दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। श्री पंकज उदास को मरणोपरांत दिया गया है 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार। वो किस क्षेत्र से हैं? तो वो कला के क्षेत्र से हैं। श्री राम बहादुर राय को 2025 में पद्म भूषण से किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें पद्म भूषण जो मिला है वो मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। साध्वी रितंभरा को 2025 में पद्म भूषण दिया गया और इन्हें दिया गया है सोशल सर्विस के क्षेत्र में। श्री एस अजीत कुमार को 2025 में पद्म भूषण दिया गया है और ये संबंधित हैं कला के क्षेत्र से। श्री शेखर कपूर को 2025 में पद्म भूषण मिला है और उन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में। सुश्री शोभना चंद्र कुमार को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये एक नृत्यांगना है, तो इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है 2025 में पद्म भूषण, और आप जानते हैं कि ये बिहार से संबंधित हैं। और कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं सार्वजनिक मामले, मतलब पब्लिक अफेयर्स। श्री विनोद धाम को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में पद्मश्री दिया गया है 113 लोगों को। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया, जिसमें सभी का नाम याद नहीं रखना है। यहाँ पे कुछ प्रमुख लोगों के नाम दिए गए हैं। बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह को दिया गया है पद्मश्री। फेमस कॉमेडियन है अशोक लक्ष्मण सराफ। राजस्थान की लोक गायिका है बेगम बट्टू। सिंगर है जसपिंदर नरूला। और कुवैत की योग टीचर है शेख एजे अल सबाह।
उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर हैं ह्यूग और कोलिन गैंचर। भक्ति गायक भेरू सिंह चौहा और पत्रकार हैं भीम सिंह भावेश। उपन्यासकार जगदीश जोशीला को दिया गया। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरजा भाटला को। नागालैंड के फल किसान एल हैंगथिंग को और पुडुचेरी के वादक वी दत्तवान मूर्ति को। मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी सैली होलकर, मराठी लेखक मारुति भुजंगराव, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिंकी केस और दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को पद्मश्री अवार्ड मिला है। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य 2025 में पद्मश्री मिला है इन्हें, और इन्हें मिला है व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, और ये जो है स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चंद्रकार सोमपुरा को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वास्तुकला के क्षेत्र में। श्री आर अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उनके किस क्षेत्र में दिया गया है, तो उन्हें दिया गया है क्रिकेट के क्षेत्र में। श्री आर अश्विन आप जानते हैं कि ये एक भारत के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल ऑफ स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को विदेशी मतलब एनआरआई, पीआईओ और ओआईसी श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 लोगों को। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1954 में। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन है, तो इसके 3 प्रकार हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ऑप्शन ए भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑप्शन बी पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑप्शन डी पद्मश्री। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो मरणोपरांत दिया गया है ऑप्शन ए 13 लोगों को। अरिजीत सिंह को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ये एक सिंगर हैं, तो इन्हें दिया गया है कला गायन के क्षेत्र में। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो अधिकतम दिया जा सकता है ऑप्शन बी 120 लोगों को। पद्म पुरस्कार कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है, तो कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था, तो 1978 में, 1979 में, 1993 से 1997 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले खेल में पद्मश्री मिला था ऑप्शन डी बलवीर सिंह दोसांझ को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे, तो पद्मश्री जो सबसे पहले एथलीट को दिया गया था वो है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण दिया गया था ऑप्शन बी 1956 में। पद्म पुरस्कार 2025 का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।